हेलो दोस्तों, उटोपन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1। पहले रूल में क्या है कि अगर एंड से पहले और बाद में दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो तो दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि मान लो आपने किसी सेंटेंस में एंड का प्रयोग किया है और एंड से पहले कोई डिग्री हो और एंड के बाद भी कोई डिग्री हो, तो जो एंड से पहले जो डिग्री का प्रयोग होगा वो भी सेम डिग्री में होगा, और जो एंड के बाद जो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा वो भी सेम डिग्री में होगा। यानी कि एंड से पहले आपने पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया है तो आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग ही एंड के बाद करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का किया है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एंड के बाद ही करेंगे, और एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखना एग्जाम्पल में क्या है कि गांधी जी वाज द वाइजेस्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। अब देखना, यहाँ पर मैंने एंड का प्रयोग किया है और एंड से पहले वाइजेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो हमने एंड के बाद भी यहाँ पर नोबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है, देखना अगले रूल में कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, जैसे कि रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक और वीक। ये सभी एडजेक्टिव्स होते हैं। ये वे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनसे पहले हम दा लगाने पर इनको प्लूरल काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। यानी कि अगर आप रिच से पहले, पुअर से पहले, नीडी से पहले, एज्ड से पहले, ब्लाइंड से पहले, डेड से पहले या मीक या वीक से पहले अगर आप दा का प्रयोग करते हो तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन माने जाते हैं और इनके साथ वर्ब प्लूरल आती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि द रिच आर यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। देखना, रिच से पहले दा का प्रयोग है इसलिए हमने यहाँ पर आर दा का प्रयोग किया है, सॉरी आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है कि जैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको अगले चैप्टर में जो बताऊंगा कि जो वर्ब्स होती है उनको हम एडवर्ब्स के द्वारा मॉडिफाई करते हैं, यानी वर्ब्स के बाद हम एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद हम एडजेक्टिव्स का नहीं बल्कि एडवर्ब्स का नहीं बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब्स होती है लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, फील, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव। जो मैंने आपको इस शुरू की 7 बताई है, जैसे कि लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट और फील, इसे हम वर्ब ऑफ सेंसेशंस कहते हैं। सेंसेशन मतलब इंद्रियों से संबंधित। इंद्रिया क्या होती है, जो जैसे आप जिससे मान लो इंद्रिया होती है जैसे कि जो आपको टेस्ट करने में सहायता करती है या फिर देखने में, ये सभी हमारी इंद्रिया कहलाती है। यानी कि जितने भी मैंने आपको ये 7 वर्ब्स बताई है, ये सभी हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन यानी इंद्रियों से संबंधित वर्ब्स कहलाती है। इसलिए इनके बाद कभी भी एडवर्ब्स का नहीं बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल में देखना, ही लुक्स सैड। अब हम यहाँ पर सैडली नहीं करेंगे बल्कि सैड करेंगे, क्योंकि लुक्स मैंने आपको बताया था वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, और वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के बाद हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है न कि एडवर्ब का, तो इसलिए यहाँ पर सैड का प्रयोग ठीक है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है कि अगर कोई ना एडजेक्टिव का कार्य करे तब वह नाउन सिंगुलर में होगा। इसमें क्या है, अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तब वह नाउन सिंगुलर में होगा। यानी कि अगर किसी नाउन का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो वह नाउन हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, न ही उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। अब देखना कि लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल मतलब कि अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है आवश्यक, यानी कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सके। मतलब कि ऐसा टूल है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। किसके लिए, आई सर्जरी। किसकी सर्जरी, आई सर्जरी। और कैसी सर्जरी, डेलिकेट आई सर्जरी। डेलिकेट एक एडजेक्टिव होता है। डेलिकेट मतलब ये होता है फ्लॉलेस, यानी कि कोई मतलब दिक्कत ना आए जिसमें, उसे हम डेलिकेट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर डेलिकेट आई एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आई का प्रयोग किया है, न कि आइस का प्रयोग होगा। यहाँ पर आइस का प्रयोग नहीं होगा, केवल आई का प्रयोग होगा सिंगुलर फॉर्म में। चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, अगले 5 या 6 रूल आपको मतलब कि कुछ 2 वर्ड्स दिए होंगे, उनमें आपको डिफरेंस समझना है। जैसे कि फार्दर और फर्दर, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे पर आपको डिफरेंस नहीं करना आया होगा इनमें। फार्दर का जा आप देखना ए, फार्दर जिसमें ए आए वो दूरी से रिलेटेड यानी कि दूरी में आगे, और यू आए जिसमें वो कार्य में आगे यानी कि किसी कार्य में आगे। यानी कि आप मान लो कोई कार्य कर रहे हो, उसका अगला पार्ट यानी कि आगे का कार्य आप कल करोगे, इसलिए आप वहाँ पर फर्दर का प्रयोग करेंगे, और फार्दर दूरी को दर्शाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखना कि द नेक्स्ट हाउस इज़ फार्दर देन माई हाउस। अब इसमें क्या है कि द नेक्स्ट हाउस इज़ फार्दर देन माई हाउस, यानी कि जो अगला घर है वो मेरे घर से दूर है, इसलिए मैंने यहाँ पर दूरी के लिए फार्दर का प्रयोग किया है। तो चलिए, उम्मीद है ये रूल आपको समझ आएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 में क्या है कि नियरेस्ट का प्रयोग सबसे नज़दीक के लिए और नेक्स्ट का प्रयोग अगले वाला। नियरेस्ट का प्रयोग होता है सबसे नज़दीक और नेक्स्ट यानी कि जो अगला है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, दिस इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम माई हाउस, मतलब कि यह रेलवे स्टेशन यह मतलब कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये सबसे नज़दीक है किसके, मेरे घर के, इसलिए मैंने यहाँ पर नियरेस्ट का प्रयोग किया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब एल्डर और ओल्डर, इसमें भी ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि एल्डर का प्रयोग कहाँ करें और ओल्डर का प्रयोग कहाँ करें। देखिए दोस्तों, एल्डर का प्रयोग आप रिश्ते में बड़ा यानी कि खून के रिश्ते में बड़ा, और ओल्डर का प्रयोग उम्र में बड़ा यानी कि आयु में बड़ा। यानी कि जब आप जितने भी खून के रिश्ते होते हैं उनमें बड़े यानी कि रिश्ते में बड़े, यानी खून के रिश्ते छोड़ दीजिए, चलो आपको कोई भी रिश्ता हुआ उसमें बड़ा हो तो आप एल्डर का प्रयोग करेंगे, और कोई भी आयु में बड़ा हो तो आप ओल्डर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या है कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, यानी कि एल्डर ब्रदर उसका रिश्तेदार हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर एल्डर का प्रयोग किया है, यानी कि रिश्ते में बड़े के लिए एल्डर का प्रयोग किया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 में क्या है कि लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट होता है आखिरी वाला और लेटेस्ट होता है बिल्कुल नया। चलिए इसका, ये तो आपको शायद पता होगा, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो कॉमन यूज़ होने वाला है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, यानी कि यह सबसे नवीन मतलब कि नई न्यूज़ है टुडे की, लेटेस्ट ताज़ी। तो चलिए, उम्मीद है ये रूल आपको समझ आ रहे होंगे। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना लेटर और लेटर। लेटर जिसमें एक टी आए उसका मतलब है बाद में, यानी कि समय के लिए, समय में बाद में, और लेटर है बाद वाला, कोई वस्तु कोई व्यक्ति उसमें जो लेटर यानी कि एक छोड़ के एक यानी कि बाद में, सॉरी बाद वाला। ये लेटर जिसमें एक टी आ रहा है वो समय के लिए है यानी कि समय में बाद में, और जो जिसमें डबल टी आ रहा है उसमें बाद वाला। आप ये याद रखना, जो जिसमें डबल टी आप मान लेना यहाँ 2 बंदे खड़े हैं, और जो बाद वाला और जिसमें एक टी है वो बच गया समय के लिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि द लेटर गाय इज़ माई एल्डर ब्रदर, यानी कि जो लेटर बाद वाला व्यक्ति है वह मेरा बड़ा भाई है। चलिए, उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला रूल क्या है कि ऑल और बोथ के बाद पजेसिव केस का यूज़ करें। अब पजेसिव केस मैंने आपको क्या बताया था, जो संबंध दर्शाते हैं, जैसे कि हिज, हर, आवर, योर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और जैसे कि हिज, आवर्स, योर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके। यानी कि इसमें क्या बताया कि ऑल और बोथ के बाद आप पजेसिव केस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पजेसिव केस या तो पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं ऑल और बोथ के बाद। इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्जामिनर होता है वो पजेसिव केस का प्रयोग ऑल या बोथ से पहले करके दे देता है, जैसे कि हिज ऑल ब्रदर्स या हर ऑल सिस्टर्स ऐसे करके दे देगा। लेकिन जो ऑल और बोथ के बाद पजेसिव केस का प्रयोग होता है, नहीं कि ऑल और बोथ से पहले पजेसिव केस का प्रयोग होता है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि ऑल और बोथ के बाद पजेसिव केस का प्रयोग होता है, नहीं कि ऑल और बोथ से पहले पजेसिव केस का प्रयोग होता है। उम्मीद है ये रूल आपको थोड़ा समझ आया होगा। वैसे ये थोड़ा रूल पेचीदा सा है, तो आप इसे बार बार देखेंगे और याद करेंगे तो आपको ये रूल समझ आ जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है कि ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड, यानी कि देखना ऑल के बाद माई पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है, इसलिए
और फ्रेंड्स प्लूरल है तो हैव का प्रयोग किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं। अब एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है कि ही इज़ वाइजर एंड हैंडसम देन एनी अदर बॉय। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एंड से पहले जिस डिग्री का प्रयोग हुआ है उसके बाद भी सेम डिग्री का प्रयोग होगा, यानी कि एंड से पहले जिस डिग्री का प्रयोग हुआ है उसके बाद, यानी कि एंड के बाद भी वही डिग्री का प्रयोग होगा। अब एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री वाइजर मैंने बताया था ई आर, और तो यहाँ पर हम हैंडसम मैंने आपको बताया था 6 वर्ड्स, 6 वर्ड्स या 6 वर्ड से ज़्यादा हो तो आप वहाँ पर मोर लगा देंगे, तो यहाँ पर मोर हैंडसम आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द वीक पीपल ऑलवेज हैज़ टू हेल्प बाय स्ट्रॉन्ग पीपल। यानी कि अब देखना, द वीक पीपल, अब मैंने आपको क्या बताया था कि द वीक जो होते हैं वो, मतलब वीक एक ऐसा एडजेक्टिव है जिससे पहले दा लगाने पर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। इसके हिसाब से हमें यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है, न कि हैज़ का। तो यहाँ पर हैज़ की जगह हम हैव का प्रयोग कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द साउंड ऑफ द बर्ड्स इज़ वेरी स्वीटली। अब मैंने क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था वो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, फील, ये सभी क्या होते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। इनके बाद हमेशा एडवर्ब का नहीं बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर स्वीटली गलत है, यहाँ पर स्वीट का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि द पुलिस लुक इनटू दिस मैटर फॉर फार्दर ब्रेक थ्रू। अब मैंने आपको क्या बताया था, देखना दोस्तों, ये लुक इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जो हमारी निश्चित होती है, जिनका प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो जो मैंने आपको बताया था कि आगे किसी केस में या किसी बात में आगे के लिए हम फार्दर नहीं बल्कि फर्दर का प्रयोग करते हैं, जिसमें यू का प्रयोग होता है, फर्दर। इसलिए हमें यहाँ पर एक की जगह यू कर देना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि द एल्डर बॉय ऑफ माई क्लास इज 20 ईयर्स ओल्ड। अब मैंने क्या बताया था कि अगर खून का रिश्ता जो रिश्ता होता है उसको दर्शाने के लिए तो हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो रिश्ते में बड़ा होता है उसको दर्शाने के लिए तो हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उम्र में बड़ा हो तो हम वहाँ पर एल्डर का नहीं बल्कि ओल्डर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ओल्डर का प्रयोग होगा, न कि एल्डर का। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए रूल्स के साथ। अलविदा, जय हिंद।